Hello kids, today we are going to study lesson 3rd history, lesson 3rd और chapter 3rd in the earliest cities. आज हम उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे in search of raw materials, पेज नंबर 29 in search of raw materials. raw materials मतलब कच्चे पदार्थ, कोई चीज़ों बनाने के लिए पहले से जो मटेरियल्स होते हैं जिनसे कोई चीज बनती है उन मटेरियल्स को बोलते हैं रॉ मटेरियल्स. रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंसेस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली सच एज वुड और सम मेटल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स और हर्डर्स. रॉ मटेरियल्स होते हैं वो तो या तो नेचुरली हो सकते हैं, प्रकृति द्वारा प्रदत्त हो सकते हैं, या जिसको हमको प्रोड्यूस करना पड़ता है. अब जैसे जो नेचुरली जो मिलते हैं वो सब वुड है, लकड़ी है, और सम मेटल्स ना, धातुओं के जो अयस्क हैं वो या फार्मर्स के द्वारा बनाए प्रोड्यूस किए गए हैं. दीज आर देन प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स. बाद में इनको क्या किया जाता है, तैयार माल बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है. इससे तैयार माल बनाया जाता है. फिनिश्ड गुड्स यानी कि तैयार माल, कहने का मतलब इससे क्या करते हैं, नई वस्तु बनाई जाती है या कोई चीज बनाई जाती है. फॉर एग्जाम्पल कॉटन प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स इज रॉ मटेरियल दैट मे बी प्रोसेस्ड टू मेक क्लोथ्स. अब देखिए कॉटन जो होता है कौन प्रोड्यूस करता है उसको, उसका उत्पादन कौन करता है, किसान करता है, और उसका उपयोग कहीं के लिए होता है, कपड़ा बनाने में होता है. व्हाइल सम ऑफ द रॉ मटेरियल्स दैट द हड़प्पन्स यूज्ड वर अवेलेबल locally, many items such as copper, tin, gold, silver and precious stones had to be brought from distant places. इसके अलावा अगर हम रॉ मटेरियल्स जो हड़प्पन सिटीज समय की बात करें हम, तो वो लोकली मिल जाते थे. जैसे कौन से आइटम्स है, कॉपर, तांबा, टीन, कनस्तर जो मतलब लोहे की चद्दर जो होती है वो, गोल्ड, सोना, सिल्वर, चांदी, और जो बहुमूल्य जो कीमती पदार्थ होते हैं जिनको कि दूर स्थानों से लाया जाता था. द हड़प्पन्स प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान. हड़प्पन्स जो है कॉपर कहाँ से प्राप्त करते थे, आज जो राजस्थान है उन क्षेत्रों से प्राप्त करते थे. इवन फ्रॉम ओमान इन वेस्ट एशिया, इसके अलावा ओमान जो कि वेस्ट एशिया में वहां से प्राप्त करते थे. टीन विच वॉज मिक्स्ड विद कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान. और टीन जिसको कॉपर और ब्रॉन्ज को मिला के जो बनाया जाता था, वो शायद ऐसा कहा जाता है कि आज का जो प्रेजेंट डे है, प्रेजेंट डे का जो आज का जो वर्तमान का जो अफगानिस्तान है और ईरान है वहां से लाया जाता था. गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका. और गोल्ड सोना आज जो कर्नाटका है वहां से लाया जाता होगा पहले. एंड प्रीशियस स्टोन्स फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान. और जो बहुमूल्य जो कीमती जो स्टोन्स पत्थर होते थे वो ईरान से, अफगानिस्तान से और गुजरात से लाए गए होंगे. अब देखिए यहां पर देखिए, ये दिख रहा है आपको, हाउ आर गुड्स कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक स्थान से दूसरे स्थान पर गुड्स को कैसे लाया जाता था. लुक एट द इलस्ट्रेशन. एक देखो चित्र दिख रहा है, वन ये वहां पर, ठीक है, और ये देखिए सील. एक तो का टॉय है, यहाँ पर खिलौना है, और दूसरा है सील का है, ठीक है, मोहर का. अब देखिए फूड फॉर पीपल इन द सिटीज. अब शहरों में, गांव शहरों में लोगों के लिए, जनता के लिए खाना किस प्रकार से क्या होता था. While many people lived in the cities, other living in the countryside grew crops and reared animals. बहुत सारे ऐसे लोग जो कि शहरों में रहते थे वो, और गांव में जो रहते थे वो क्या करते थे, अनाज उगाते थे, जानवरों को पालते थे. These farmers and herders supplied food to crafts persons, scribes and rulers in the cities. और ये फार्मर्स क्या करते थे, जो फूड होते थे वो किसको सप्लाई करते थे, क्राफ्ट्स को पर्सन जो होते थे, कारीगर लोग जो होते थे उनको, स्क्राइब जो कि लिखने का काम करते थे वो, और रूलर्स उन सभी को ये पहुंचाते थे. We know from remains of plants that the Harappans grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed, mustard. और देखिए प्लांट्स के जो रिमेन्स हैं वो क्या बताते हैं कि हड़प्पन्स लोग क्या करते थे, व्हीट यानी गेहूं उगाते थे, बार्ली ज्वार, पल्सेस दाल, पीस मटर, राइस यानी कि चावल, सीसम यानी कि तिल, लिनसीड क्या होता है, अलसी, ठीक है.
ये सभी क्या करते थे, वो उगाते थे। अ न्यू टूल द प्लो वाज यूज्ड टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड्स। अब देखिए एक नया टूल्स प्लो यानी कि जिसको बोलते हैं हल, उसका उपयोग किया जाता था कहीं के लिए, मिट्टी को खोदने के लिए, ताकि क्या होता था मिट्टी खोद कर फिर वहाँ पर क्या बीजों को रोपा जाता था, है ना, ठीक है। while real plows which were probably made of would have not survived, toy models have been found। अब देखिए इसके अलावा कुछ ऐसे प्लो जो कि आज उस समय के आज भी नहीं होंगे, इसके अलावा टॉय मॉडल्स, खिलौने के नमूने वो भी दिखे हैं, लेकिन वो अभी सर्वाइव नहीं है, अब नहीं है। As this region does not receive heavy rainfall, some form of irrigation may have been used। अब ऐसे इन क्षेत्रों में क्या होता है, ज़्यादा बारिश नहीं होती है, इसलिए इरिगेशन का उपयोग किया गया है। इरिगेशन यानी कि पानी को संरक्षित किया गया है, उस बाद में जब पानी की कमी होती है तो फिर उसका उपयोग किया जाता है इरिगेशन के माध्यम से, ठीक है। क्या होता था, जब पानी की कमी होती थी इरिगेशन के माध्यम से जो पानी को स्टोर किया जाता है ना, उसका उपयोग बाद में खेतों में पानी देने के लिए किया जाता था। द हड़प्पन रियर्ड कैटल, शीप, गोट एंड बफेलो। हड़प्पन लोग क्या करते थे, भेड़ बकरी है ना, पशु का पालन को पालते थे वो। वाटर पास्चर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट्स, और जब बस्तियां थी वहाँ पर पानी और घास की उपलब्धता थी, घास के मैदान थे वहाँ पर। हाउएवर इन द ड्राई समर मंथ्स लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल्स वर प्रोबेबली टेकन टू ग्रेटर डिस्टेंस इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर। और जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती थी, पानी की कमी हो जाती थी, तो एनिमल्स को पानी के लिए, पानी की तलाश में दूर स्थानों पर ले जाया जाता था पानी और घास की खोज में। They also collected fruits like bear, caught fish and hunted wild animals like the antelope। और वे क्या करते थे, फ्रूट्स इकट्ठे करते थे, जानवर का शिकार करते थे, जैसे कि एंटेलोप हिरण का शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे। A closer look हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। और गुजरात में जो हड़प्पन समय के जो टाउन्स हैं उन पर नजर डालते हैं। द सिटी ऑफ ढोलावीरा वाज लोकेटेड ऑन खादिर बेट, आल्सो स्पेल्ड एज बेट। अब देखिए सिटी ऑफ ढोलावीरा ये कहाँ पर पाई गई, खादिर बेल्ट में पाई गई है। खादिर बेल्ट में एक जगह है वहाँ पर, कहाँ पर ये रन ऑफ कच्छ जगह में है। वेयर देयर वाज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल, वहाँ पर क्या था, फ्रेश वाटर था और उपजाऊ जो जमीन थी वहाँ पर। अनलाइक सम ऑफ अदर हड़प्पन सिटीज, और दूसरी जो हड़प्पन सिटीज उससे अलग, विच वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 भागों में उनको बांटा गया था। धोलावीरा वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, और धोलावीरा को 3 भागों में बांटा गया था। ईच पार्ट वाज सराउंडेड विद मैसिव स्टोन वॉल्स विद एंट्रेंसेस थ्रू गेटवेज। और हर भाग जो है किससे घिरा हुआ था, बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा हुआ था, है ना, और वहाँ पर एक एंट्रेंस भी था गेटवे की तरफ। देयर वाज आल्सो लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड। बहुत सारे ऐसे ओपन एरियाज भी होते थे, वहाँ पर पब्लिक सेरेमनीज जो होती थी, लोग उत्सव मनाते थे, कुछ भी क्रिया काम होता था वहाँ पर करते थे लोग। अदर फाइंड्स इंक्लूड लार्ज लेटर्स ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट दैट वर कार्व्ड आउट ऑफ व्हाइट स्टोन। अब देखिए लार्ज लेटर्स ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट के लेखनी के लार्ज लेटर्स, बड़े बड़े लेटर्स होते थे, उनको कहाँ पर नक्काशी की गई थी, बड़े बड़े जो पत्थर, व्हाइट पत्थर होते हैं उनके ऊपर लिखा गया था, है ना। और जो पत्थर थे उनको एक जो एंड परहैप्स इनलेड इन वुड, लकड़ी के फ्रेम में उनको रखा गया था। दिस इज अ यूनिक फाइंड एज जनरली हड़प्पन राइटिंग हैज बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स सच एज सील। देखिए अभी तक तो क्या होता है, जो हड़प्पन जो स्क्रिप्ट जो होती थी वो कहाँ पर होती थी, छोटे छोटे उसमें होती थी, ऑब्जेक्ट्स पे लिखी होती थी, लेकिन एक जो ये यूनिक जो चीज़ थी जो कि बड़े पत्थर पे लिखी हुई थी, बड़े बड़े लेटर्स में लिखी हुई थी। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती इन गुजरात क्लोज टू द गल्फ ऑफ खंबात। अब देखिए लोथल जो शहर है, खंबात की खाड़ी के निकट साबरमती की एक सहायक नदी है, वहाँ पर ये बसा हुआ है, गुजरात में है। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन्स वर इजीली अवेलेबल। और ये जो लोथल है ऐसे क्षेत्र में ये बसा हुआ था जहाँ पर सेमी प्रीशियस स्टोन जो होते हैं, थोड़े कम कीमती जो बहुमूल्य पदार्थ होते हैं,
जो मटेरियल्स होते स्टोन, वहाँ पर स्टोन्स जो होते पत्थर, वहाँ पर ये होता था, मतलब उस जगह पर ये चीज़ें अवेलेबल होती थी। दिस वॉज एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन, सेल एंड मेटल। और ये जो एक महत्वपूर्ण सेंटर था, यहाँ पर मेटल से और स्टोन से चीज़ें बनाई जाती थी। देयर वॉज ऑल्सो स्टोर हाउस इन द सिटी, और सिटी में एक स्टोर हाउस भी था जहाँ पर चीज़ों को रखा जाता संग्रह करके। मैनी सील्स एंड सीलिंग्स, द इम्प्रेशन ऑफ सील्स ऑन क्ले वर फाउंड इन दिस स्टोर हाउस। और इस स्टोर हाउस में क्या होता था, बहुत सारी सील्स होती थी, है ना, और सीलिंग होती थी। सीलिंग क्या होते हैं, द इम्प्रेशन ऑफ सील ऑन क्ले, मिट्टी पर सील के जो इम्प्रेशन होते थे, निशान होते थे, वे भी यहाँ पर पाए गए। अब यहाँ पर एक डॉक यार्ड भी पाया गया। क्या पाया गया, डॉक यार्ड। ये इस प्रकार की जो जगह है, डॉक यार्ड, ठीक है। डॉक यार्ड से मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक बहुत बड़ा टैंक होता था यहाँ पर, ठीक है, वह यहाँ पर नाव आती जाती थी, ठीक है, और यहाँ पर माल यहाँ से भरा जाता था और यहाँ पर खाली किया जाता था। दूसरी जगह से माल आता था, यहाँ पर खाली किया जाता था और यहाँ से माल भरकर दूसरी जगह ले जाया जाता था। A building that was found here was probably a workshop for making beads, pieces of stone, half-made beads, tools for bead making and finished beads have also been all been found here। अब देखिए यहाँ पर एक प्रकार की बिल्डिंग थी, माना जाता है कि संभवतः यहाँ पर क्या एक वर्कशॉप थी जहाँ पर क्या होता था, बीड्स बनाए जाते थे, मणके बनाए जाते थे, पीसेस ऑफ स्टोन्स यहाँ पर होते थे, है ना, बीड बनाने के लिए टूल्स यहाँ पर सभी यहाँ पर होते थे। सील्स एंड सीलिंग, सील का देखिए यहाँ, सील्स मे हैव बीन यूज्ड टू स्टम्प बैग्स और पैकेट्स कंटेनिंग गुड्स दैट वर सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब यहाँ पर क्या होता था कि जो भी सामान को बैग में भर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता था तो उसमें सील लगाई जाती थी। क्या लगाई जाती थी, सील। आफ्टर बैग वॉज क्लोज्ड और टाइड, अ लेयर ऑफ वेट क्ले वॉज अप्लाइड ऑन द नॉट। अब जब बैग को बंद कर दिया जाता था तो उसके ऊपर जो गठन लगाई जाती थी, है ना, क्लोज और टाइट, जहाँ से बांधा जाता था वहाँ पर एक मिट्टी की गीली लेयर लगाई जाती थी और उसके ऊपर, है ना, नॉट के ऊपर, गठन के ऊपर, एंड द सील वाज प्रेस्ड ऑन इट, और उसके ऊपर सील लगाई जाती थी। द इम्प्रेशन ऑफ द सील इज नोन एज अ सीलिंग, और जो सील के जो निशान होते थे उसको क्या बोलते थे, सीलिंग बोलते थे। जहाँ पर सील होती थी उसको सीलिंग बोलते थे। इफ द सीलिंग वाज इंटैक्ट, मतलब जो सील लगाने की जो क्रिया उसको सीलिंग बोलते हैं। If the ceiling was intact, one could be sure that the goods had arrived safely। और जब वो सीलिंग होती थी, जो सील लगी होती थी, अगर वो सेफ होती थी, मतलब वहाँ पर उस जगह पर लगी होती थी, मतलब जब माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था, सील लगा के जाता था, तो जब दूसरे स्थान पर पहुँचता था तो सील ऐसी कैसी मिलती थी, तो ऐसा माना जाता था कि भाई जो माल है वो सुरक्षित पहुँच गया है। सील का उपयोग आज भी हम करते हैं। द मिस्ट्री ऑफ द एंड, अब एंड कैसे हुआ वो भी एक रहस्य है। अराउंड 3900 years ago we find the beginning of a major change। लगभग 3900 साल पहले एक नए परिवर्तन की शुरुआत हुई। पीपुल स्टॉप द लिविंग इन मेनी ऑफ द सिटीज, लोगों ने कई शहरों में रहना बंद कर दिया। राइटिंग, सील्स एंड वेज वर नो लॉन्गर यूज, और सील का उपयोग और वेज तोलने की जो चीज़ होती थी, तुला, उसका भी ज़्यादा उपयोग नहीं था। रॉ मटेरियल्स ब्रॉट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस बिकेम रेयर, और लंबे स्थानों से, बहुत लंबी दूरी से जो रॉ मटेरियल्स लाए जाते थे वो भी कम देखे जाते थे, कम हो गए थे। इन मोहनजोदड़ो वी फाइंड दैट गार्बेज पाइल्ड अप ऑन द स्ट्रीट्स, द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन एंड न्यू लेस इंप्रेसिव हाउसेस वर बिल्ट इवन ओवर द स्ट्रीट्स। अब देखिए धीरे धीरे क्या होता गया, गलियों में जो कचरा इकट्ठा किया जाता था वो, द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन, पहले तो बहुत गलियाँ क्या साफ रहती थी, लेकिन वहाँ उसके बाद में क्या होता गया कि उन गलियों में कचरा इकट्ठा कर दिया जाता था। साथ ही साथ जो ड्रेनेज सिस्टम जो था, नालीकरण जो क्रिया थी वो भी टूट सी गई थी। एंड न्यू लेस इंप्रेसिव हाउसेस वर बिल्ड, और नए घर बन गए थे लेकिन ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं थे, ज़्यादा प्रभावकारी घर नहीं थे, ऐसे घर बन गए थे। और पहले नाली थोड़ी अलग होती थी, लेकिन अब तो क्या हो गया था वहाँ पर कि नालियों के ऊपर ही घर बनने लग गए थे। Why did all this happen? ये सब क्यों हुआ?
वी आर नॉट श्योर, हमको पता नहीं है उस समय की बात. सम स्कॉलर्स सजेस्ट दैट द रिवर्स ड्राइड अप, कुछ स्कॉलर्स ऐसा मानते हैं, ऐसा बताते हैं कि नदियां सूख गई होगी उस समय. अदर सजेस्ट दैट देयर वाज डिफॉरेस्टेशन, दूसरे ऐसा मानते हैं कि सिटी इन चीज़ों की कमी होने का कारण है कि डिफॉरेस्टेशन होने लगा, वनों का विनाशीकरण होने लगा, वन खत्म होने लगे. This could have happened because fuel was required for making bricks and for smelting copper ores. अब देखिए, शायद ऐसा भी हुआ होगा कि जो ब्रिक्स बनाई जाती थी, ब्रिक्स में जो मतलब पक्की जो ईंटें बनाई जाती थी, उसके लिए जो फ्यूल की जो जरूरत होती थी वो नहीं मिलता होगा उस समय. या स्मेल्टिंग कॉपर और जो कॉपर के जो अयस्क होते हैं उनको गलाने के लिए जो फ्यूल की आवश्यकता होती थी वो भी उस समय नहीं उपलब्ध हुए होंगे. बिसाइड्स, इसके अलावा ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल, शीप एंड गोट मे हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर, और जो हरियाली थी वो भी समाप्त हो गई होगी. उसका कारण यह हुआ हो कि भाई एनिमल्स को बहुत ज़्यादा संख्या में एनिमल्स को वहाँ पर चरने के लिए भेजा जाता था. उसके कारण क्या हुआ, जो ग्रीन कवर जो था वो खत्म हो गया था. इन सम एरियाज देयर वर फ्लड्स, कुछ एरियाज ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर बाढ़ आ गई थी. बट नन ऑफ दीज रीजंस कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल दीज सिटीज, लेकिन ये जो कारण है ये सिटीज के जो शहरों का खत्म होने को नहीं एक्सप्लेन करते, नहीं बताते हैं. फ्लडिंग और रिवर ड्राइंग अप वुड हैव हैड एन इफेक्ट इन ओनली सम एरियाज, कुछ क्षेत्रों में बाढ़ का या नदियों का सूखने का प्रभाव पड़ा होगा. इट अपियर्स एज इफ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल, इन सब का कारण यह भी माना जाता है कि भाई रूलर जो थे वहाँ उस समय जो शासन करने वाले लोग थे उनका जो प्रभाव कम हो गया होगा. इन एनी केस द इफेक्ट्स ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर, चेंज जो हुए उनके प्रभाव तो हमको दिख रहे हैं. साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब प्रेजेंट डे पाकिस्तान, बहुत सारे ऐसे साइट्स जो क्षेत्र जो थे जो कि सिंध में और वेस्ट पंजाब जो वर्तमान में क्या है पाकिस्तान है, वहां पर उनका त्याग कर दिया गया, उनको छोड़ दिया गया. व्हाइल मेनी पीपल मूव्ड इनटू न्यूअर स्मॉलर सेटलमेंट्स टू द ईस्ट एंड द साउथ, और बहुत सारे लोग तो क्या है नई बस्तियों में चले गए होंगे ईस्ट और साउथ एरियाज में. न्यू सिटीज इमर्ज अबाउट 1400 ईयर्स लेटर, और जो नए जो सिटीज थे वो अस्तित्व में कब आए, 1400 साल बाद. ठीक है. एल्सवेयर, फाइंड इजिप्ट इन योर एटलस, एटलस में अपन इजिप्ट अगर देखते हैं, अराउंड 5000 ईयर्स एगो किंग्स रूल्ड ओवर इजिप्ट, लगभग 5000 साल पहले इजिप्ट पर राजाओं ने राज किया. दिस किंग्स सेंट आर्मीज टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, टिम्बर एंड प्रीशियस स्टोन्स, और उस समय राजाओं ने क्या होगा, आर्मीज को दूर जगहों पर भेजा हुआ ताकि गोल्ड यानी कि सोना, सिल्वर यानी कि चांदी, आइवरीज यानी कि हाथीदार, ये टिम्बर यानी कि इमारती लकड़ी जिससे कि बिल्डिंग बनाई जाए, इस प्रकार की चीज़ों को लाने के लिए राजाओं ने आर्मीज को, सेनाओं को दूर स्थानों पर भेजा होगा या भेजते थे. दे आल्सो बिल्ड ह्यूज टॉम्ब्स नॉन एज पिरामिड्स, और वे बड़े बड़े टॉम्ब्स यानी मकबरे बनाते थे जिसको पिरामिड्स कहते थे. When they died, the bodies of kings were preserved and buried in these pyramids. और क्या होता था कि जो पिरामिड्स में क्या होता, जब राजा मर जाते थे, जितने भी जो भी राजा मर जाते थे उनको क्या करते हैं, वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाता था. उनको वहाँ पर क्या किया जाता था, संरक्षित रखा जाता था, वहाँ पर गाड़ दिया जाता था. These carefully preserved bodies are known as mummies. और ऐसे बॉडीज, ऐसे जो मृत जो शरीर होते थे जिनको वहाँ पर संरक्षित किया जाता था, प्रिजर्व किया जाता था, ऐसे उनको क्या बोलते थे, मम्मीज बोलते थे. क्या बोलते थे, मम्मीज. अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वर आल्सो ब्यूरिड विद देम, और जब राजाओं को वहाँ पर गाड़ा जाता था तो उनके साथ में बहुत ज़्यादा संख्या, मतलब क्या करते थे, ऑब्जेक्ट्स, चीज़ों को भी वहाँ पर गाड़ दिया जाता था. दिस इंक्लूड फूड एंड ड्रिंक, क्लॉथ्स, ऑर्नामेंट्स, यूटेंसिल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. और कौन कौन सी चीज़ें को वहाँ पर उनके साथ गाड़ दिया जाता था, खाने को गाड़ दिया, भोजन यानी कि भोजन है, फूड यानी कि भोजन, ड्रिंक यानी पीने की चीज़, जो भी उस समय वो पीते होंगे, एल्कोहल भी पीते होंगे, जो भी वो करते होंगे, क्लॉथ्स, कपड़े, ऑर्नामेंट, जितने भी उनके जेवरात होते थे वो, बर्तन, जितने भी म्यूजिक संबंधी जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन सभी को उनके साथ में गाड़ दिया जाता था. वीपन्स, एनिमल्स, इसके अलावा वीपन्स जो उनके हथियार, उपयोग में जो आने वाले हथियार थे
उनको भी एनिमल्स इन सबको उनके साथ में गाड़ दिया जाता था। समटाइम्स इवन सर्विंग मेन एंड वुमन वर ब्यूरिड विद द रूलर्स, और कभी कभी तो क्या होता था कि जो रूलर्स होते थे उनकी सेवा करने वाले जो मेन और वुमेन्स होते थे, महिला और पुरुष जो होते थे, उनको भी उनके साथ में गाड़ दिया जाता था। These are among us the most elaborated burials known in वर्ल्ड हिस्ट्री, है ना। और इनको इलोबोरेटेड विस्तृत ब्यूरल्स के रूप में, इनको अंत्येष्टि के रूप में इसको जाना गया है, माना गया है। इस प्रकार की भाई जब राजा मर जाते थे तो उनके साथ में उनके जो उपयोगी चीज़ें होती थी, गोल्ड, सिल्वर, ऑर्नामेंट्स, भोजन जो होता था, वो पीने की जो चीज़ होती थी, वो दूसरे एनिमल्स को, है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते थे उनको, उन सभी के साथ उनको भी, तो उन चीज़ों को भी गाड़ दिया जाता था। तो ये मतलब एक प्रकार की वर्ल्ड हिस्ट्री में एक एलाबोरेटेड ब्यूरल्स हैं। इस प्रकार से अपना चैप्टर 3 खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।